अब प्रश्नावली 9.1 का पहला है, निम्नलिखित व्यंजकों में से चर एवं अचर राशि ज्ञात करें। ये जो व्यंजक दिए हुए हैं 5 ठो ए बी सी डी और ई, इनमें हमें ये देखना है कि इसमें कौन सी चर राशि है और कौन सी अचर राशि है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि चर और अचर राशि कौन कौन सी होती है, या चर एवं अचर राशि की क्या परिभाषा है। तो चर राशि की परिभाषा यह है कि जिस राशि का मान समय या परिस्थिति के अनुसार बदलता है या घटता बढ़ता है उसे चर राशि कहते हैं। जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड इत्यादि। अचर राशि, जिस राशि का मान समय या परिस्थिति के अनुसार न तो बदलता है और न ही घटता बढ़ता है उसे अचर राशि कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 इत्यादि। यहाँ पहला प्रश्न है, पहला का ए 5x + 2। तो इसमें चर राशि और अचर राशि। तो चर राशि यहाँ x है, क्योंकि x का मान समय और परिस्थिति के अनुसार हमेशा बदलता रहता है, तो चर राशि हो गई x, और 5 और 2 अचर राशि हो गया। बी है 2ab + 1। तो यहाँ चर राशि हो गया a b और अचर राशि हो गया 2 और 1। तो चर राशि हो गया, तो यहाँ a है x² + 2x + 1। यहाँ 3 पद है, एक है x² और एक है 2x और एक है 1, यानी यह होगा x × x, यह होगा 2 × x और यह × 1। तो इसमें 3 पद हो गया। b है 8a² + 11ab - 2b²। तो यहाँ भी 3 पद है, 8a² 11ab - 2b²। तो ये हो जाएगा 8 × a × a, यहाँ हो जाएगा 11 × a × b, और यहाँ हो जाएगा -2 × b × b। सी है 9p² - 4q। यहाँ 2 पद है, 9p² और 4q। 9p² मतलब 9 × p × p, और 4q यानी 4 × q, और माइनस है तो इसके साथ ये माइनस रहेगा। डी है a² b² - 9। तो यहाँ 2 पद हो गया, a² b² और -9। तो a × b × b और -9 × 1। ई है 8ab - 3b। यहाँ 2 पद है, 8ab और -3b। तो 8ab 8 × a × b और -3b -3 × b। अब इसमें कह रहा है कि उपयुक्त प्रश्न में दिए गए सभी व्यंजकों के पदों का गुणनखंड पेड़ आरेख विधि से प्राप्त करें, और प्रत्येक स्थिति में ये भी बताइए कि व्यंजक का निर्माण कैसे किया गया है। अब पेड़ आरेख विधि से इसमें 3 पद है,
तो तीनों को हम अलग अलग लिखेंगे। पहला पद हो गया एक्स स्क्वायर, दूसरा पद हो गया 2x और तीसरा पद हो गया 1। अब एक्स स्क्वायर को हम दो भागों में लिख देंगे, x गुणे x, 2x को उसी तरह लिख देंगे 2 गुणे x और 1 रहेगा। b है 8a स्क्वायर प्लस 11ab माइनस 2b स्क्वायर। तो इसे पेड़ आरेख विधि से हम ऐसे लिखेंगे 8a स्क्वायर 11ab और माइनस 2b स्क्वायर। अब यहाँ ये 3 भागों में लिखा जाएगा 8a और a। यहाँ यह भी 3 भाग में लिखा जाएगा 11ab और यह भी 3 भाग में लिखा जाएगा माइनस 2b। सी है 9p स्क्वायर माइनस 4q। इसमें 2 पद है 9p स्क्वायर और माइनस 4q। अब यह हो जाएगा 9 इंटू p और यह हो जाएगा माइनस 4q। डी है a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 9। तो यह 2 भागों में बढ़ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस 9। यहाँ यह 4 भागों में बढ़ जाएगा a b और ये हो गया माइनस 9। ई हो गया 8ab माइनस 3b। बी 8ab माइनस 3b। तीसरा है 12x स्क्वायर वाई में फर्स्ट x स्क्वायर वाई और सेकंड x तथा y का गुणांक बताइए। तो 12x स्क्वायर वाई में फर्स्ट है x स्क्वायर वाई का गुणांक बराबर, तो हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर वाई में गुणांक है 12, तो ये हो जाएगा 12 और y का गुणांक हो जाएगा, y का हो जाएगा 12x स्क्वायर और x का गुणांक, इसमें 2x x गुणे x, तो x का गुणांक हो जाएगा 12xy। चौथा है निम्नांकित पद युग्मों में से समान पदों के समूह लिखिए। यहाँ जो पद युग्म दिए हुए हैं इसमें समान पद वाले समूह को अलग अलग करके लिखना है। तो चौथा में हो गया, पहला हो गया 3ab, उसके बाद हो गया माइनस 7ab और फिर उसके बाद हो गया 8ab। यह ab का एक समूह हो गया। उसके बाद हो गया 7a
11a और -2a, ये a का एक समूह हो गया। उसके बाद हो गया 7 -2 1 और अंत में 8। उसके बाद हो गया -x 3x और 8x, -2xy और 2xy, यही आंसर हो गया। अब पांचवा है, नीचे दी गई स्थितियों में चरों, अचरों और गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। यह भी बताइए कि बना व्यंजक एक पदी है, द्विपदी है या त्रिपदी है। पांचवा का ए है, x के दोगुने से y कम, तो x का दोगुना से y कम। तो इसमें हम देख रहे हैं कि दो पद है, एक 2x और -y, तो यह हो गया द्विपदी। बी है, a में स्वयं से गुणा करके 3 घटाया गया, तो a गुणे a -3 और फिर उसमें से a का 3 गुना घटाया गया और -a का 3 गुना, यानी a² -3 -3 है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 3 पद है, a² -3 और -3 है, तो ये हो गया त्रिपदी। सी है, m एवं n के गुणनफल का 3 गुना, तो m और n का ये गुणनफल हुआ और ये हो गया 3 गुना, यानी इसमें एक पद है तो ये हो जाएगा एक पदी। डी है, a का स्वयं से गुणा करके b से गुणा किया, यानी a गुणे a स्वयं से गुणा और फिर b से गुणा किया और उसमें a का 7 गुणा घटाकर और a का 7 गुणा घटाकर 6 जोड़ा गया, 6, तो ये हो गया a² b -7a + 6। तो ये इसमें 3 पद है, 1 2 और 3, यानी त्रिपदी। a² के 3 गुणे से a का 2 गुना घटाया गया, यानी a² का 3 गुना से a का 2 गुना घटाया गया, यानी 3a² -2a। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 2 पद है, तो ये हो गया द्विपदी।